भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला, नौ ज्योति जगाने वाला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही जग के हरि नाम, हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सम्मार्ग दिखाने वाला, सम्मार्ग दिखाने वाला, सम्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही हनुमान यही, राधे श्याम यही सीताराम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिवेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारे वंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। देवी प्रपन्नार्थिरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय।
श्री कृष्ण जन्मोत्सव की जय। बलराम जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ सरकार की जय। राधा दामोदर सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव। आइए समस्त श्रद्धालु सभी अपने स्थान में बैठे, विराजमान हो, सभी सभी बैठे। और ये सेल्फी वगैरह अभी नहीं लिया जाता, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, सब आपका बन जाएंगी फोटो वोटो सब। बैठो अपने स्थान में सभी, समस्त सभी बैठे। और अभी तक जो ना आ पाए हों उसे गृह उपस्थित हो। श्री सीताराम। हरि ओम नमो वर्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने ततः कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सीताराम। जय राधे राधे श्याम। श्री सीताराम। श्री राधे। श्री राधे। जय राधे। श्री राधे।
शिकरण ऐसे होना चाहिए। श्री राधे, आवाज बढ़ाइएगा। श्री राधे, जय राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। नहीं आ रहा ठीक है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हे राधे, जय राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ये माइक दीजिए तो। श्री राधे, जय राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हे राधे। श्री राधे, हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम। श्री राधा कृष्णाय नमः। हरि ओम। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। श्री सीता रामाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय हेतसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। देव देव महादेव देव देव जगत्पते देव देव कृपा सिंधु देव देव दया निधि। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वशं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी मात है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय। राधा रमन देव जू भगवान की जय। पतित पावन भक्त वत्सल भगवान की जय। भूत भावन भोले बाबा की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान
की जय हो समस्त ग्रामवासियों की जय हो समस्त क्षेत्रवासियों की जय श्री भागवत महायज्ञ की जय हो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो श्री स्वामी जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय श्री सीताराम परिवार की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर श्री परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर श्री करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तरुदित विंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल भगवान की अहेतु की विशेष अनुग्रह अनुकंपा से हम सब के जीवन में हम सब के जीवन को परम पावन बना देने वाली परम मंगल बना देने वाली भगवान की कथा का उद्गम हम सब के जीवन में हो रहा है। बंधुओं, कथा जब तीन चीज इकट्ठा होता है, तीन वस्तु जब इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, तब जाकर कथा का आयोजन हो पाता है। तीन चीज। पहला परिश्रम, पहला सूत्र है परिश्रम। इस कथा को करने के लिए कई दिवसों से, कई महीनों से तैयारियां हो रही थी कि कहाँ आयोजन करना है, किस स्थान पे आयोजन करना है, किनको किनको बुलाना है, किनको निमंत्रण पत्र देना है, किनके घर पे जाके सूचना देना है। ये हमारे पुनीत भैया के परिवार कई दिवसों से, कई महीनों से इस कथा आयोजन में अपने लगन के साथ, भगवत भाव के साथ परिश्रम कर रहे हैं। पहला, क्योंकि बिना परिश्रम के इतना बड़ा आयोजन संभव नहीं है। परिश्रम तो जरूरी है। ये पंडाल लगाना है तो एक व्यक्ति के बस की बात तो है नहीं, एक व्यक्ति तो लगा नहीं पाएगा। उसमें घर का भी सहयोग चाहिए, गांव का भी सहयोग चाहिए, संबंधियों का भी सहयोग चाहिए, मित्रों का भी सहयोग चाहिए। सबके सहयोग से इतना सुंदर आयोजन का निर्माण हुआ। पहला परिश्रम। दूसरा संकल्प। इस कथा का जब भाव हमारे सुधीर चाचा, सुधीर यादव जी के हृदय में हुआ कि हमें कथा श्रवण करना है, कथा सुनना है, जिस समय ये भाव जन्म लिया, जिस समय, उसी समय उनके अंतःकरण में, उनके हृदय पटल पर गोविंद आकर विराजमान हो गए। क्योंकि संसार की जितनी वस्तु है वो हमें परिश्रम से प्राप्त होता है, हमारे पुरुषार्थ से, हमारे कर्म से हमें
हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होता है। संसार की जितनी भी वस्तु है, चाहे आप लौकिक देख लीजिए, चाहे धन की दृष्टि से देखिए, चाहे अन्न की दृष्टि से देखिए, चाहे व्यापार की दृष्टि से देखिए, पुरुषार्थ करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। पर भगवान की कथा पुरुषार्थ तो मांगता है, साथ में संकल्प भी मांगता है, साथ में संकल्प भी मांगता है। क्या मांगता है? संकल्प। कैसा संकल्प हो? तो अहेतु का, निष्काम का संकल्प हो कि केवल हमको कथा श्रवण करना है। इस भाव से जो जीव संकल्प करता है, इस भाव से इस यादव परिवार ने संकल्प किया कि हमको कथा श्रवण करना है। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृतरसोन्मत्ता कथा मात्रेक जीविनः। ये जो हमारा जीवन है बंधुओं, ये जीवन जो है सही मानो हम केवल इस युग में जन्म नहीं लिए हैं, इससे पहले भी हमारा जन्म हुआ होगा, इससे पहले भी हमें माता पिता मिले होंगे, इससे पहले भी हमें सगे संबंधी मित्र सब मिले होंगे। पर हो सकता है कि उस जन्म में हमसे कोई चूक हो गया हो, हमने उस मौका को गवा दिया, इसलिए भगवान ने दोबारा जन्म दिया कि अब मैं दोबारा अवसर दे रहा हूं, इस अवसर का लाभ उठाओ। तो ये क्या अवसर है? कौन सा अवसर है? यही अवसर है 7 दिन का। ये जो 7 दिन का अवसर प्राप्त हुआ है, यही 7 दिन मानव के जीवन का सबसे कल्याणकारी दिवस है। 7 दिन में ही सबको जाना है, 7 दिन में ही सबको आना है। 7 दिन ही तो होता है, रविवार से जोड़िए शनिवार तक। इसी 7 दिन के मध्य में सब चले जाते हैं, इसी 7 दिन के मध्य में लोग आ जाते हैं। चक्कर इसी 7 दिन का है। तो ये 7 दिवस हमको मिला है अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए। हमारा जीवन कौन सी दिशा में जा रहा है? क्या हमारा जीवन केवल धन कमाने के लिए है? क्या हमारा जीवन परिवार को खिलाने के लिए है? अरे भैया, ये जो जानवर होते हैं ना, वो भी अपना पेट स्वयं पालता है, साथ में परिवार को भी खिलाता है। जानवर जो होते हैं, देखते हैं ना कि पहले खुद भी खाएगा और मुंह में पकड़ के अपने बच्चों को के लिए भी लेके जाएगा। जानवर भी अपने परिवार को खिलाता है। ये पशु भी संतान को जन्म देता है। फिर पशु में और हम में क्या अंतर है? हमें भी वही करना है, खाना है, पीना है, सो जाना है, बच्चे पैदा करने हैं। यदि यही सब करना है हमको, तो फिर हम में और पशु में कोई अंतर नहीं रहा। हम में और पशु में केवल एक अंतर है, धर्मे नहीं ना पशु विषमाना। यदि हम अपने कर्तव्य को कर रहे हैं, यदि हमने अपने धर्म को निष्ठा से किया, धर्म क्या है? धर्म क्यों जरूरी है? जो धर्म से विमुख है, क्या कहते? धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। जो धर्म विमुख है, धर्महीन है, वो पशु के तुल्य है। माता जानकी लंका के बीच सभा में, लंका में बैठी है बाबा, रावण प्रस्ताव देते हैं
कि देवी क्या वनवासी के चक्कर में पड़ी हो, मुझसे विवाह कर लो। यदि विवाह नहीं करोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। लंका के विष सभा में भी रावण के सामने, जिस रावण के डर से पूरा संसार कांपता है, तो श्री रावण के डर से देवता लोग थर थर कांपते हैं। इंद्र वरुण अग्नि सब लंका में आके झाड़ू पोछा लगाते हैं। इंद्र का काम है झाड़ू लगाना लंका में, वरुण का काम है सबको जल पिलाना। साक्षात ब्रह्मदेव का ड्यूटी है कि समय से आकर लंका में बैठकर सबको वेद पाठ सुनाना। ब्रह्मा जी की बात कर रहा हूं। रावण का ये भोकाल था। आजकल देखते हैं ना, कहते हैं कि हमको पावर मिल गया। अरे पावर किसको कहते हैं? रामचरितमानस पढ़िए, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो रावण के पास नहीं था। देवताओं को अपने इशारे पर नचाता था, अपने इशारों पर। भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा से आशीर्वाद लेने। भोले बाबा ध्यानस्थ थे, खूब स्तुति की, भोले बाबा नहीं आए तो पूरा कैलाश ही उठाने लगा कि अब दोबारा कौन आएगा बार बार, चलो हम एक जगह आपको अपने घर में ही बिठा देते हैं। भोले बाबा बोले कि हमारे स्थान को ना बिगाड़ो, तुम्हें यदि पूजन कराना तो कोई बात नहीं, मैं समय बता दो, मैं खुद ही आ जाऊंगा, तुम पूजन कर लेना मेरा। भोले बाबा खुद जाते थे लंका में, रावण पूजन करता था। अब ब्रह्मा जी यदि 2-4 मंत्र ज्यादा पढ़ देते या 2-4 मिनट ज्यादा बैठकर वेद पाठ करते तो रावण का जो चेला है वो ब्रह्मा जी को डांटता कि जितना समय मिला है आपको उतने देर तक ही पाठ करिए, आप ज्यादा समय करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। ऐसा रावण। उस रावण की लंका में बैठकर माता जानकी कहती कि हे रावण, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तू केवल बोल रहा है पर तू अंदर से डरा हुआ है, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। रावण ने कहा कि क्यों देवी, तुम्हें इतना बल कहां से आता है? तुम अपने घर में भी नहीं हो, आसपास तुम्हारे पति भी नहीं है, तुम्हारा रक्षा करने वाला कोई तुम्हारा संबंधी भी नहीं है, फिर भी तुम इतनी अंदर से मजबूत हो, इतना बल कहां से आता है? माता जानकी कहती हैं, हे रावण, क्योंकि हमने अपने धर्म का पालन किया है, रक्षा किया है। शास्त्र कहते हैं, धर्म कहता है कि द्वार पर कोई भिक्षुक, कोई संत, कोई ब्राह्मण आ जाए, उसे खाली मत लौटने दो। जो आपके घर में है, जिस योग्य परमात्मा आपको बनाए हैं, उस योग्य के अनुसार कुछ दान दो, कुछ दान करो। तुम ब्राह्मण का वेश बनाकर आए तो क्षत्रिय का धर्म है कि जो द्वार पर आ जाए उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते। मैं तो ब्राह्मण समझकर तुम्हें भिक्षा देने के लिए बाहर निकली। छल तो तुमने किया, अपने धर्म का हास्य तो तुमने किया, अपने धर्म को छुपाकर नकली वेश बनाकर तुम आए। डरना तो तुम्हें चाहिए, मैं क्यों डरूं? मैं तो अपने धर्म का पालन किया है। धर्मो रक्षति रक्षक, धर्म की रक्षा आप करिए तो धर्म आपकी रक्षा अवश्य ही करेगा। ये धर्म हमें सिखाता है, धर्म हमें सिखाता है। आपने सुना न पूर्व में कि घर में माँ भी है, घर में बहन भी है, घर में पत्नी भी है, पर क्या एक दृष्टि से तीनों को देखते हैं? क्या एक ही भाव रहता है? जो भाव माता के प्रति है वही भाव आपका पत्नी के प्रति रहेगा? नहीं रहेगा। ये जो दृष्टि है ये कौन प्रदान करता है? ये प्रदान
धर्म प्रदान करता है ये दृष्टि, ये नजर, ये नजरिया कौन प्रदान करता है? धर्म। तो धर्मेण हीना पशु भी समाना, जो अपने धर्म से विमुख हो गया वो इंसान नहीं है, मानव नहीं है, कौन है? वो जानवर है। जो अपने धर्म से विमुख हो गया। इसलिए हमारा कर्तव्य है क्या? जिसलिए हमारा जन्म हुआ है उसे ना भूलो। ये याद दिलाने के लिए भगवान कभी कथा के माध्यम से हमारे जीवन में आते हैं, तो कभी संत के माध्यम से हमारे जीवन में आते हैं, तो कभी भक्त के माध्यम से हमारे जीवन में आते हैं कि याद करो, जब तुम मां के गर्भ में थे तब तुम रोते हुए, किलकारी चिल्लाते हुए हमें पुकार रहे थे कि हे सरकार हमारी रक्षा करिए, हमें इस मलमूत्र के द्वार से निकालिए। भगवान ने कहा इस मलमूत्र से निकलकर जाओगे कहां? दूसरे मलमूत्र में? संसार में तो और बहुत ज्यादा मलमूत्र भरा हुआ है, इस जगत में मलमूत्र ही तो है। मां के गर्भ में हो तो सुरक्षित हो, बाहर निकलोगे तो माया रूपी मल तुम्हें अपने वश में कर लेगी। क्या करोगे निकलकर? तो जीव कहता है सरकार मैं मां के गर्भ से निकलकर आपको याद करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपका नाम लूंगा। मां के गर्भ में जब तक जीव रहता है तब तक उसे सब कुछ याद रहता है। हमें भगवान का भजन करना है, हमें भगवान का नाम लेना है। पर जैसे जन्म लेता है तो जन्म लेते ही बताओ क्या उस जीव को, क्या उस बालक को ये पता रहता है ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है? रहता है पता? उस बच्चे को पता रहता है ये मेरी, इस माँ ने हमको जन्म दिया। जिस माँ ने जन्म दिया उसके विषय में भी उस बच्चे को याद नहीं रहता, पर उसको बताया जाता है। क्या आपने कभी प्रयत्न किया कि उस बच्चे को ये भी बताओ कि भैया आपका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, किस कारण से आप जन्म लिए हो, आपका मुख्य विषय क्या है, इस संसार में आने का मुख्य विषय क्या है? भगवान क्यों हमें अवसर दिए हैं? क्यों अवसर दिए हैं? कि ये जन्म मिला है, इसको सुधारो, इसको बनाओ, इसको पवित्र करो, इसको सुंदर बनाओ और सुंदर बनाकर श्याम सुंदर की शरण में चले जाओ। ऐसा संकल्प यादव परिवार ने किया। कैसा संकल्प? कि हमें बड़े भाव से कथा सुनना है। देखिए कथा करने वाला तो एक होता है, कथा का आयोजन करता तो एक होता है, पर कथा सुनने वाले अनेक होते हैं। कथा सुनने वाले अनेक होते हैं। कथा से 3 लोगों को लाभ होता है, फायदा होता है 3 लोगों को कथा सुनने से। बोली किसको किसको? पूछिए किसको किसको? जिस प्रकार सत्यनारायण की कथा आप लोग सुनते हैं ना घर में, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते होंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं घर में, तो सत्यनारायण भगवान की कथा में पंचामृत बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जोर से बोलिएगा। पंचामृत। तो पंचामृत जो बनाए जाते हैं उस पंचामृत का लाभ किसको किसको मिलता है? उस पंचामृत का लाभ पहले जिसने बनाया पंचामृत को, पहला जिसने उस पंचामृत से पूजन किया उसका, पहला जिसने पंचामृत बनाया, दूसरा जिसने पंचामृत बांटा, तीसरा जिसने पंचामृत पिया। 3 को लाभ मिलता है। बनाने वाला एक,
सुनिएगा ध्यान से, बनाने वाला एक, बांटने वाला एक और पीने वाले अनेक। इसी प्रकार कथा बोलने वाला एक, कथा करवाने वाला एक और कथा सुनने वाले अनेक। कथा कोई पक्षपात नहीं करता, कथा में किसी को रोक टोक नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी कथा पंडाल में दरवाजा नहीं लगाया जाता। कहीं देखा आपने कथा पंडाल में दरवाजा लगाया जाए हो? कथा पंडाल में कहीं दरवाजा नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि कथा पंडाल स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। यहां पर न जाति पूछी जाती है, न पद पूछा जाता है, न ऐश्वर्य पूछा जाता है, कुछ भी पूछा नहीं जाता। आपके पास कौन सी डिग्री है, आप कौन से पद पर हो, आप कौन सी जाति का हो, कुछ नहीं पूछा जाता। भाव है आओ प्रेम से कथा सुनो। ये तो कल्याणकारी है, ये कल्याणकारी है। तो पहला पुरुषार्थ, दूसरा संकल्प और प्रमुख बात, तीसरा सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक, भगवान की कृपा। तीन चीज जब होता है तभी जाकर जीव के ऊपर परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तीन चीज में से कोई एक चीज नहीं होगा तो कथा नहीं हो सकता। आपने व्यास जी को फोन किया कि हमको कथा सुननी है, आपने व्यास जी को बोल दिया कि फलाने दिन हमको कथा सुना दीजिएगा। व्यास जी भी निश्चिंत हो गए कि भैया गांव का नाम क्या बाबा जी? निजामपुर। व्यास जी भी निश्चिंत हो गए कि फलाने तारीख को निजामपुर में जाके कथा सुनाना। अब व्यास जी तो निश्चिंत हो गए और व्यास जी को बोलकर पुनीत भैया भूल गए हमको फलाने दिन कथा करवाना है। अब बताओ जजमान ही भूल गया तो ये आयोजन कौन करेगा? आयोजन नहीं होगा तो व्यास जी कहां बैठकर कथा सुनाएंगे? इसी प्रकार पुरुषार्थ भी जरूरी है। पुरुषार्थ केवल पुनीत भैया का नहीं है, पुरुषार्थ केवल यादव परिवार का नहीं है, पुरुषार्थ पूरे ग्रामवासी का है, पूरे क्षेत्रवासी का पुरुषार्थ है। सौंड वाले भैया देख लीजिए, टेंट वाले भैया को देखिए, जब से हम आए तब से लगे हुए हैं। कभी कोई तार टूट जाता है तो उसको जोड़ने में लग जाते हैं, कभी कोई साउंड डिस्टर्ब करता है तो उसको ठीक करने में लग जाते हैं। ये सब जो पुरुषार्थ है, पहला पुरुषार्थ परिश्रम, दूसरा सुंदर भाव से किया हुआ संकल्प। पहले दिन पंडित जी करवाए होंगे ना संकल्प, पहले दिन कि 7 दिन तक आप भगवान के हो गए। यदि आप आनंद से कथा श्रवण करेंगे तो 7 दिन के बाद भी भगवान आपके हृदय पटल पर उतर जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तीसरा सबसे जरूरी भगवान की कृपा। 2 चीज हो जाए, परिश्रम आपने कर लिया, संकल्प आपने कर लिया, पर यदि भगवान की कृपा नहीं हुई तो कथा संभव ही नहीं है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी तो शूनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो शूनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
ताली की सेवा करते हुए सभी लोग। जय हो। न तुम होते हाकिम न मैं होता मुजीर, न तुम होते हाकिम न होता मुजीर, न तुम होते हाकिम न मैं होता मुजीर, न तुम होते हाकिम न मैं होता मुजीर, न दर दर में होती, न दर दर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी जो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम तो कहाते हो दीनों के नाथ, 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 तुम तो कहाते हो दीनों के नाथ। इसीलिए तो, इसीलिए तो दर दर पुजारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी जो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मीठी मीठी ताली की सेवा करते वृंदावन बिहारी लाल की। न तुम होते हाकिम न मैं होता मुजीर, न तुम होते हाकिम न मैं होता मुजीर, न तुम होते हाकिम न मैं होता मुजीर, न तुम होते हाकिम न तुम होता मुजीर, न दर दर में होती, न दर दर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी जो सोनी ही रहती
अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, जो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद सरकार की जय। जय श्री राधे। इसलिए तीन चीज जब मिलता है, तीन, देखिए जब सुनने वाले होते हैं तब यहाँ आप देख सकते हैं, हमको कोई पुस्तकी ज्ञान नहीं है, कोई पोथी कोई पुस्तक देख के बोले, ऐसा आपने 4 दिनों से नहीं देखा होगा। जैसे सुनने वाले होते हैं, श्रवण करने वाले, फिर सुनाने में हृदय गदगद हो जाता है। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमंगलम। ये कथा जो है लोक मंगल के लिए है। लोक मंगल यानी ये कुछ नहीं देखता है, जो आता है सबको एक रस प्रदान करते हैं। इसकी आवाज थोड़ा ठीक करीन, फट रहा है थोड़ा सा, या तो आपके जनरेटर में वोल्टेज कम है, ये बहुत अजीब सा हो रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोगों ने दिन में पंडित जी के माध्यम से भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को गंगा जी के पावन तट पर कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित राधे राधे राधे, एक से आवाज राधे 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 राधे। ईशां संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुद्ध्यन्ति विग्रहा, किं पुनः दर्शनं तस्य। भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, परीक्षित कौन है? आज की कथा यदि आपने ध्यान से सुना तो आपको 7 दिन की कथा समझ में आ जाएगा कि राजा परीक्षित कौन है। हम और आप ही परीक्षित हैं, हम और आप। मां के गर्भ में हमारी रक्षा कौन करता है? मां के गर्भ में हमारी रक्षा कौन करता है? भगवान करते हैं, परमात्मा करते हैं। व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो खोजने लगता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, कारण क्या है कि मेरा जन्म हुआ है, क्या कारण है, कारण क्या है कि मेरा जन्म हुआ है। एक राजा थे चित्रकेतु, उनकी 60,000 रानियां थी बाबा, 60,000, पर कोई संतान नहीं हो रहा था, कोई बच्चा नहीं हो रहा था। 60 रानियों में से किसी को संतान नहीं। 60,000 रानी पर किसी को संतान नहीं, किसी को बच्चा नहीं। राजा बहुत चिंतित हुए, बहुत दुखी हो गए। तो एक बार
चित्रकेतु के राज्य में देवर्षि नारद का आगमन हुआ, नारद बाबा का आगमन हुआ। नारद जी को अपनी सब दुख जीवन की दुख की बातें बताए कि राज्य तो बहुत सुंदर है, प्रजा भी बहुत सुंदर है, सब कुछ ठीक है, पर सब कुछ होने के बाद भी मन बड़ा विचलित रहता है, मन बहुत दुखी रहता है, क्योंकि कोई संतान नहीं है। इस राज्य को मेरे बाद कौन चलाएगा? इस राज्य को मेरे बाद चलाने वाला कोई नहीं है। हमने सुना है कि यदि संत की कृपा हो जाए, यदि संत आशीर्वाद दे दें, तो यदि भाग्य में हो तब तो अच्छी बात है, ना हो तो भी संतान हो जाता है। नारद जी बोले, भैया तुम्हें संतान तो होगा, पर संतान ज्यादा दिनों तक रहेगा नहीं, कुछ वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। चित्रकेतु बोले, महाराज ये सब हमको नहीं पता, हमें तो केवल संतान चाहिए जो मेरे राज्य को चलाए, केवल मुझे संतान चाहिए। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, उनकी एक पत्नी गर्भवती हो गई, समय आने पर संतान भी हुआ। संतान होने के बाद राजा हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया, खूब उसे अपने बच्चे को खूब लाड करे, खूब प्रेम करे। सब रानियां सब एक दूसरे से हर्षित थे, प्रसन्न थे, आनंद के साथ जीवन जी रहे थे। एक दिन बाकी रानियों ने कहा, आपस में वार्तालाप करते हुए, कि देवी देखो, जब से संतान हुआ है तब से राजा जो हैं वो बड़ी रानी से ही ज्यादा प्रेम करते हैं, हम लोगों से प्रेम ही नहीं करते। जब से संतान हुआ है तो बड़ी रानी जो है उनसे ही प्रेम करते हैं, हमसे तो बिल्कुल ही नहीं करते। जब से ये संतान हुआ है तब से ये घटना घटित हो रहा है। तो बाकी रानी बोली, ऐसा ना करे कि संतान को ही समाप्त कर दे, इस बच्चे को ही मार दे। तो बाकी रानियों ने षड्यंत्र किया, षड्यंत्र करके उस बच्चे को मार दिया। जैसे बच्चा मरा, राजा दुखी, राजा की बड़ी रानी दुखी, ना खाए ना पिए ना सोए, खूब रोए, खूब दुखी रहे। एक दिन पुनः अंगिरा ऋषि के साथ देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी को सब बातें बताए, महाराज आपकी बात सत्य हो गई, मेरा दुर्भाग्य देखिए, संतान नहीं था तो भी दुखी था, संतान हो गया और होते ही मर गया। यदि मेरा संतान जीवित नहीं होगा, जिंदा नहीं होगा, तो मैं प्रण लेता हूं, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। नारद जी समझाए, भैया ये स्वीकार कर लो कि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, स्वीकार कर लो। बोले, नहीं, आप इनको जीवित कीजिए, जिंदा कीजिए, नहीं तो मैं भी अपने शरीर को छोड़ दूंगा। नारद जी बोले, ये मानने वाला नहीं है। नारद जी ने जल लिया, जल लेकर अभिमंत्रित करके उसे जीव के ऊपर छोड़ दिया, और जीव देखते देखते उठकर खड़ा हो गया, उठकर खड़ा हो गया। जैसे उठकर खड़ा हुआ तो राजा की बड़ी रानी गई और अपने बेटे को हृदय से हर्षित होकर लगा ली। हृदय से लगाकर थोड़ी देर तक तो खूब लाड प्रेम किया। थोड़ी देर के बाद वो जीव, वो पुत्र, वो बेटा अपनी माता को झटकार देता है, धक्का दे देता है और पूछता है कि आप कौन हो, कौन हो आप कि आप हमें गले लगा लिया, मैं आपका कौन हूं, हमारा आपका क्या संबंध है। राजा कहता है कि पुत्र, हमें नहीं जानते, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, ये तुम्हारी माता है। उस जीव ने कितनी सुंदर बात कही,
जीवात्मन पश्य भद्रन्ते मातरम पितरम च ते। हे राजन, मैं जीवात्मा कई बार जन्म लिया, कई जन्मों में हमें माता पिता मिले। जितने बार जन्म लिया उतने जन्म में हमें माता मिली, हमें पिता मिले। अब आप बताओ कि आप कौन से जन्म के माता पिता हो? आप कौन से जन्म के माता पिता हो? राजा की बुद्धि खुल गई। अभी तक तो मैं पुत्र मुंह में इतना अंधा था कि मुझे सत्य दिख ही नहीं रहा था, सत्य दिख ही नहीं रहा था। हम जिस पुत्र के लिए, जिस परिवार के लिए मरने मिटने को तैयार हैं, ये हमारा लौकिक धर्म है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो हम परिवार के प्रति समर्पित रहते हैं, अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। पर इस परिवार के प्रति इतना समर्पित मत हो जाओ कि उस परम पति को भूल जाओ, उस परम पति को भूल जाओ। उस परम पति को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। यदि ये मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होता तो ये परिवार कहां से मिलता भैया? इसलिए राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, जिसको पता हो कि 7 दिन में मरना है, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? आज दिन में आप लोगों ने सुना, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए जिसे पता हो 7 दिन में मृत्यु आने वाला है। 7 दिन में केवल परीक्षित नहीं मरने वाला है, 7 दिन में हम और आप भी जाने वाले हैं। 7 दिन में ही हम लोग भी जाएंगे, ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। नर्तन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की बारी करीब आ रही है। ये जीवन एक रेलगाड़ी है भैया। इस रेलगाड़ी में जब तक रिजर्वेशन है तब तक ठीक से रहो। अपना स्टेशन आ जाए तो स्टेशन आने से पहले अपना बुढ़िया बिस्तर बांध कर गेट पर तैयार होकर खड़े हो जाओ। हम जो रेलगाड़ी की यात्रा करते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं, जहां तक हमारा रिजर्वेशन होता है वहीं तक न जाते हैं। बोलिए, वहीं तक न जाते हैं। हमारा स्टेशन आने वाला हो तो एक स्टेशन पहले ही अपना बैग तैयार करके गेट पर जाकर खड़े हो जाते हैं। अब हमारा प्लेटफॉर्म आएगा तो तुरंत उतर जाऊंगा, नहीं उतर पाया तो ट्रेन चल देगा, मेरा स्टेशन निकल जाएगा, फिर दूसरे स्टेशन पे जाऊंगा तो काला काला कोट वाला टीटी पकड़ के कारागार में बंद कर देगा। बोलो प्रेम से राधे राधे। इसी प्रकार ये जो जीवन है ये क्या है? ये रेलगाड़ी है। इस रेलगाड़ी में जब तक रिजर्वेशन है तब तक प्रेम से रहो, खुशी मनाओ, आनंद के साथ रहो। पर जैसे वृद्धावस्था पकड़े जकरे, समझ लो कि हमारा प्लेटफॉर्म आने ही वाला है, तो अपना बढ़िया बिस्तर पैक कर लो, तैयारी कर लो। अब हमें अपने प्लेटफॉर्म पे उतर जाना है। यदि आपने अपनी रिजर्वेशन खत्म होने से पहले अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं उतरा तो फिर काला काला कोट वाला यमराज आएगा और घसीट कर ले जाएगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के, ओ जिंदगी के, जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन किराए का घर है,
जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, तुम एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, मौत जब तुझको, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको, मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। रात के बाद होगा सवेरा, 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 फिर यही दिन रहेगा सुनहरा। सवेरा देखना हो अगर दिन सुनहरा, रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो ये दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे, पाँव फूलों पे, पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। पैर फूलों से रखने से पहले, पैर फूलों से रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिस प्रकार रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होती है, उसी प्रकार पहले बाल्यावस्था आता है, उसके बाद जवानी आती है। जिस प्रकार जवानी आई उसी प्रकार बुढ़ापा भी आएगा। जैसे रात
के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होता है, उसी प्रकार जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। जवानी में भगवान को अपना जीवन समर्पित कर दो। आप एक बात बताओ, आपके घर में कोई आए तो क्या उनको आप बासी भोजन कराओगे? आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, तो क्या उन्हें आप बासी भोजन कराते हो? जोर से बताओ, हाथ उठाकर। बासी भोजन कराते हैं? नहीं न कराते हैं। तो ये जो जवानी है ये ताजा है, और वृद्धावस्था बुढ़ापा क्या है? ये बासी है। तो जब जवान रहो तो ही भगवान को अर्पित कर दो, तो ताजा बना रहेगा। ताजा ताजा भगवान को अर्पित करोगे तो भगवान उसको प्रसन्नता से स्वीकार करेंगे। पर यदि बुढ़ापे में भगवान को अर्पित करोगे तो बैठोगे तो कभी घुटना दुखेगा, तो कभी कमर दर्द होगा, कभी खोपड़ी पिराएगा। इसलिए रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, फिर यही दिन ये होगा सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे, पाँव फूलों पे, पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझे कांटों पे चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुझे कांटों पे चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुझे कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन। बदलना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। बाबा, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले तो जल्दी राम अपना। ये जवानी है, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले तू ये जल्द राम अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले तो जल्दी राम अपना। ये जवानी है, ये जवानी है, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले तू ये जल्द राम अपना। सावधान, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े भाव से।
जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, 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 एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद सरकार की। प्रेम से बोली राधे राधे। आवाज नहीं आ रहा, जोर से बोलिए। अभी भी नहीं आ रहा, और जोर से बोलिए। इन पक्ष वालों का तो आ रहा है, ये पक्ष वालों का नहीं आ रहा। आप लोग नहीं बोलेंगे, नाक कटवाएंगे। जोर से बोलिए। ज्यादा इधर का ही शोर है। सब लोग साथ में बोलेंगे राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वरियाणि शते प्रश्नं कृतमलोकहितं नृप। ये 7 दिन जो हमको प्राप्त हुआ है, इस 7 दिन में हम अपने जीवन को मंगलमय बना लें। पता नहीं ये अवसर दोबारा आए या ना आए जीवन में। भगवान जब अति से अति कृपा करते हैं तो ही जीव को भागवत प्रदान करते हैं। यदि जीवन में भागवत आया है तो भगवान का आगमन हुआ है। भगवान सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, जिसे पता हो कि 7 दिन में मृत्यु आने वाला है, उसे क्या करना चाहिए सुनो। उसे भगवान का शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। जीवात्मन पश्य भद्रन्ते मातरम पितरम सते। उस जीवात्मा को भगवान के शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन 7 दिन में ही जाने वाला है। और 7 दिन में ही जाने वाला है। और 7वां दिन कौन सा होगा ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को 3 सूत्र बताए। जिताश्वनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। भगवान को आपके तन से कोई मतलब नहीं है। आप गोरे हो या काले हो, अंधे हो, बहरे हो, लूल्हे हो, नंगरे हो, कोई मतलब नहीं। भगवान को आपके तन से कोई लेना देना नहीं। भगवान कहते हैं कि भैया, जैसे मैं तुझे भेजा हूं, ध्यान दीजिएगा, भगवान का वचन है जीवों के लिए, हम सब के लिए, मैं जैसे तुझे भेजा हूं वैसे तू मेरे पास आ जा। जैसे मैं भेजा हूं वैसे तो मेरे पास आ जा। आप लोगों से विनम्र निवेदन करेंगे, जो भी बैठे हुए यहाँ, शोर थोड़ा कम करें। कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई पुस्तक में देखकर कथा नहीं बोला जा रहा है। आप सबको देखते हैं तो मुंह से कथा निकलता है। रटन विद्या अपने पास है नहीं, इसलिए बड़े भाव से, बड़े विनम्रता से बैठे, हल्ला ना शोर ना मचाएं। बोले जय जय। देखिए, भगवान के नाम की बारी आई तो सब चुप हो गए। वैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बोले प्रेम से जय जय श्री राधे। तो पहला सूत्र, जिताश्वनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। कि भगवान का वचन है जीवात्मा के लिए, हम सब के लिए, कि मैं तुम्हें जैसे भेज रहा हूं वैसे तू मेरे पास आ जाना।
मनुस्मृति का श्लोक है, आयु कर्म च वित्तन च विद्या निधनमेव च। कहते बालक या बालिका, कोई जीव जब मां के गर्भ में 3 महीने का रहता है तो ही उसका पूरा भविष्य लिख दिया जाता है। 3 महीने का जब रहता है तो पूरा भविष्य लिख दिया जाता है। क्या क्या लिखते हैं? 5 चीज। पहला आयु, दूसरा वित्तन, कितने वर्षों तक जिएगा, पहला आयु। कर्म, कौन सा कर्म करेगा। वित्तन, कितना पैसा कमाएगा। विद्या, कितना ज्ञान अर्जित करेगा। निधन, कब मर जाएगा। ये 5 चीज भगवान तभी लिख देते हैं जब जीवात्मा अपनी मां के गर्भ में 3 महीने का रहता है। कितने महीने का? 3 महीने का। तो आयु कर्म च वित्तन च विद्या निधनमेव च, 3 महीने का जब रहता है तभी लिख दिया जाता है। तो भगवान कहते हैं जैसे मैं तुझे भेज रहा हूं केवल वैसे मेरे पास आ जाना। हम भगवान के पास से जब आते हैं तो मुस्कुराते हुए आते हैं। जैसे संसार में गिरते हैं तो मुस्कुराहट चली जाती है, मुस्कुराना भूल जाते हैं। कितनों को तो सही से मुस्कुराना भी नहीं आता। एक बार एक वृंदावन में संत हुए, बड़े सरल संत थे। रोज यमुना जी में स्नान करते, रोज वृंदावन की परिक्रमा लगाते। उनके पास केवल 2 पोशाक था, 2 कपड़े थे। तीसरे कपड़े का संग्रह उन्होंने जीवन भर नहीं किया। 2 कपड़े हमेशा रखते अपने पास। रोज वृंदावन का दंडवती परिक्रमा लगाते, रोज नियम था उनका। दंडवती पूरा लेट के 12.5 किलोमीटर का वृंदावन का परिक्रमा है, रोज लगाते वृंदावन का परिक्रमा दंडवती, रोज लगाते, रोज लगाते। तो क्या हुआ कि परिक्रमा लगाते, परिक्रमा लगा के कपड़ा गंदा हो जाता, उसी कपड़े को यमुना जी में धोकर टांग देते सूखने के लिए। दूसरा कपड़ा पहनकर बांके बिहारी का दर्शन करने जाते। तो ब्रजवासी थे तो बांके बिहारी का दर्शन करने सुंदर स्नान करके वही साफ वस्त्र पहन कर जाते। रास्ते में कोई माली मिलता तो माली से माला ले लेते और खुद ही पहन लेते, खुद ही माला लेके खुद ही पहन लेते। आगे जाते तो कोई चंदन वाला मिलता तो माथे पर थोपा चंदन लगा लेते। और बिहारी जी के मंदिर में जाके जोर जोर से हंसने लगते, मुस्कुराने लगते जोर से। किसी ब्रजवासी ने पूछा, बाबा पागल है गए हो का, कि बिना मतलब के हंसे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो। तो बाबा बोले, दाढ़ी के हम देखते हैं रोज लोग दिल्ली मुंबई यूपी से आते हैं, बिहारी जी को, हमारे लाल जी को रोज अपना दुखड़ा सुनाते हैं। सबका दुखड़ा बिहारी जी सुन सुनकर स्वयं भी दुखी हो जाते होंगे। मैंने इतना सुंदर संसार बनाया तो क्या संसार में सब दुखी है? कोई तो ऐसा होगा जो प्रसन्न होगा, जो मुस्कुराता होगा। इसलिए मैं उनके सामने जाकर मुस्कुराता हूं कि उन्हें भरोसा हो जाए कि आपके बनाए हुए संसार में कोई मुस्कुराने वाला भी है, कोई हंसने वाला भी है। इसलिए चेहरे पर हमेशा हंसी होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। दूसरा सूत्र, पहला जितासनो, एक आसन पर ज्यादा से ज्यादा बैठें। दूसरा प्राणायाम के द्वारा अपने इंद्रियों पर अपना वर्चस्व स्थापित करे। ये ना आंख जो देखना चाहे वो देखे, बिल्कुल नहीं। आप जो देखना चाहो वो आंख देखे। ये नहीं मुंह जो खाना चाहता है वो हम खाएं, हम जो खाना चाहते हो मुंह को दें। ये नहीं कि उठपटांग जो मन हुआ चलते फिरते कुछ भी उठा लिए, कुछ भी खा लिए। ये कान है,
कान को अच्छी बात सुनाओगे तो अच्छा निकलेगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसी प्रकार जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे, गंदा सुनोगे तो गंदा बोलोगे। ये जो अनर्गल मुख से जो गाली निकल जाता है, एक संत बहुत सुंदर बात बोले कि माँ जो होती है, माँ वो छोटे से अपने लाला का जब छोटा रहता है और अपनी कपड़े में मलमूत्र त्याग देता है, छोड़ देता है, तो माँ अपने हाथों से उस मल को साफ करती है, अपने हाथों से। माँ को कोई घृणा नहीं आता, हाथों से मल को साफ करती है। पर जो अपने मुख से गाली बकते हैं, वो दूसरे के मल को अपने मुख से साफ करते हैं, अपने मुंह से साफ करते हैं। जो गाली बकते हैं बात बात पर, वो समझो दूसरे के मल को, दूसरे की गंदगी को अपने मुंह से साफ कर रहे हैं। इसलिए कभी भी मुख से गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी गाली किसी को नहीं देना चाहिए। भगवान ने इतना सुंदर मुंह दिया है तो राम राम बोलो भैया, श्याम श्याम बोलो। क्यों इस मुंह की दशा को बिगाड़ने में लगे हुए हो? हमको बनाने वाले को भी तो गर्व हो कि हमने इंसान बनाया। कई युग, ये जो सतयुग द्वापर त्रेता हुए, इसमें तो एक दो राक्षस हुआ करते थे, एक दो, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। पर ये जो कलयुग है, भागवत के महात्म्य में वर्णन आया, कलयुग में हर एक व्यक्ति राक्षस है, हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति दानव है। यदि उसके मुख से गाली निकल रहा है, उसका आचरण ठीक नहीं है, हर वो व्यक्ति दानव है। इसलिए पहला सूत्र कि अपने आसन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बैठो। दूसरा, प्राणायाम के द्वारा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। आंखों को भगवान का दर्शन कराओ, कानों को भगवान की कथा सुनाओ, हाथों की सेवा भगवान की कथा में बैठकर ताली बजाओ। ये सब जो क्रियाएं हैं, ये हमको भगवान के करीब लेकर जाता है। अब कोई बोले भैया हम दिन भर राम राम ही करते रहें तो हमारा काम कौन करेगा, हमारा व्यापार कौन चलाएगा, हमारा परिवार कौन चलाएगा? अरे आप राम के आश्रित हो जाओ, राम जी आपके परिवार को चला देंगे। आप श्याम जी के आश्रित हो जाओ, श्याम जी आपके परिवार को चला देंगे, श्याम जी आपके परिवार को चला देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राधे तिवारी जी अभी नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के ऊपर कृपा करते हुए उनके सुंदर प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान सुखदेव को याद आया, हमने कथा तो प्रारंभ कर दिया पर हमने भगवान का मंगलाचरण तो किया ही नहीं। तो सुखदेव भगवान मंगलाचरण करने लगे। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से सृष्टि के विषय में प्रश्न किया कि भगवान इस संसार को कैसे बनाए। तो भगवान सुखदेव उत्तर देते हैं, सबसे पहले भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी जन्म लिए, जन्म लेते ही ब्रह्मा जी इधर उधर देखने लगे कि मेरे जन्म का आधार क्या है। आप लोग जो बैठे हैं, आप लोगों से विनम्र निवेदन है हमारा, शांति से बैठे, एक दूसरे से बातें ना करें। कथा में आए हैं हम लोग, एक दूसरे से बात तो अपने घर में भी कर सकते हैं, है कि नहीं? एक दूसरे से बात हो तो अपने घर में भी हो सकता है। यहाँ पर बैठकर यदि एक दूसरे से बात ही करना है तो कथा में आने का कोई लाभ है, कोई मतलब है? यदि हमारी बात बुरा लगा हो तो क्षमा करना, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है।
हम लोग कथा में आए हैं तो बड़े भाव से कथा सुने, बात तो घर में भी जाकर हो जाएगा। कथा का समय निकल गया, कथा सुनने को मिलेगी नहीं, बात करने को तो दोबारा भी मिल सकता है, एक दूसरे से रास्ते में भी बात कर लेंगे, पर कथा रास्ते में नहीं हो सकता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे कि मेरे जन्म का आधार क्या है, मैं कहां से आया हूं। चारों तरफ देखने लगे तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। अब सोचे कि मैं कैसे जन्म लिया हूं, मुझे पता कैसे चलेगा। तो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिया, तो और पौ। हे ब्रह्मदेव आप तपस्या करो। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। कई हजार वर्षों तक तपस्या किया ब्रह्मा जी ने, कई हजार वर्षों तक। तब जाकर भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने आदेश किया कि हे ब्रह्मदेव आप जाओ, आप सृष्टि करो, आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले मैं सृष्टि करूंगा अवश्य, पर यदि सृष्टि का विस्तार करते करते कहीं मुझे अभिमान आ गया, कहीं मुझे अभिमान आ गया कि पूरे संसार का मालिक मैं ही हूं। जैसे होता है ना, कोई प्रधानमंत्री का मंत्री है, उसके हाथ में प्रधानमंत्री का सब बागडोर है। ओ प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी को निभाते 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 एक समय आता है कि स्वयं को ही प्रधानमंत्री मान बैठता है, मैं ही प्रधानमंत्री हो गया हूं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी बोले कि मैं सृष्टि करूंगा, सृष्टि करते करते कहीं मुझे अभिमान आ गया, मैं संसार का मालिक मैं ही हूं, तब क्या करूं। तब जाकर भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत दिए। अहमेवाशमेवाग्रे नान्ययद् यदशदशत्परम् पश्चादहं यदेतच्च शोषविशिष्येति शोष्मिहम्। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यदशदशत्परम् पश्चादहं यदेतच्च शोवशिष्येति शोष्मिहम्। हे ब्रह्मा जी, अहमेवा शमेवाग्रे, केवल मैं ही मैं हूं। अहमेवा अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं परम ब्रह्म हूं। एक भगवान है जो हुंकार भरते हुए कहते कि मैं ब्रह्म हूं। कौन हूं? ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अहमेवा शमेवाग्रे, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। जहां तक दृष्टि जा रही है वहां तक मैं ही मैं हूं। जो दिख रहा है वो भी मैं हूं, जो नहीं दिख रहा है वो भी मैं हूं। माया दिखता है, माया क्या है? जो नहीं है उसे प्रकट कर देती है, और जो है उसे छुपा देती है, उसी का नाम माया है। ये संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये जो दुनिया है, ये जो बैठे हुए 4-5 बच्चे यहाँ पे, ओ भैया राधे, बातें मत करिएगा, निवेदन है आप लोगों से। तो अहमेवा शमेवाग्रे, कि जहां तक दृष्टि जा रही है वहां तक मैं ही मैं हूं। जो दिख रहा है वो भी मैं हूं, जो नहीं दिख रहा है वो भी मैं हूं। यानी कहने का तात्पर्य कि जल में प्यास की शक्ति है। जल में, जल जो है वो प्यास बुझाता है, उसमें प्यास बुझाने की शक्ति है, पर वो शक्ति दिखता नहीं है। वो जो उसमें अंतरिक्ष, ये जो ना दिखने वाली जो शक्ति है वो भी मैं ही हूं। भगवान सूर्य,
यदि उदित ना हो तो संसार अंधकारमय हो जाएगा। तो भगवान सूर्य दिखते हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं, तो भगवान सूर्य भी मैं ही हूं। अहमेवा, जैसे मिट्टी जो है, मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है। अब घड़ा से सकोरा बनाया जाता है। वो मिट्टी एक ही है पर उसका प्रकार अलग अलग है। उस मिट्टी से घड़ा भी बन जाता है, दीपक भी बन जाता है, चम्मच भी बन जाता है, थाली भी बन जाता है, कटोरी भी बन जाता है, गिलास भी बन जाता है, पर मूलतः तत्व एक ही है, क्या? मिट्टी। इसी प्रकार बनने वाला मैं, बनाने वाला मैं ही हूं, और जो मैं बनाया हूं वो भी मैं ही हूं। भगवान इस श्लोक में ये कहना चाह रहे हो कि जितने भी संसार में जीवात्मा हैं, सबके अंदर मैं विद्यमान हूं, सबके अंदर विद्यमान हूं। पर ये जो ब्रह्म है, इसकी जागृति कैसे होगी, ये जगेंगे कैसे? आप देखते होंगे कभी कभी जब किसी कथा में बैठें, किसी सत्संग को सुने, तो हमको संसार के विषयों से वैराग्य होने लगता है। यदि कथा में बैठेंगे तो संसार का सुख हमको सुहाता नहीं है, भजन करेंगे तो संसार का सुख हमको लुभाता नहीं है, वैराग्य जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि अंदर परम तत्व परमात्मा विद्यमान है, हर जीव के अंदर विद्यमान है, हर जीव के अंदर। क्योंकि उस तत्व के शक्ति के बिना एक पत्ता भी हिलना मुश्किल है। वो तत्व हर जीव के अंदर विद्यमान है, पर उस तत्व की जागृति कैसे होगी? उस तत्व की जागृति इसी कथा से हो सकती है। अरे भैया, जिसको जो प्रिय है उसको वही नहीं खिलाओगे। अब किसी को बहुत डायबिटीज है, आपके घर में आए हैं, आप उनको एकदम चीनी भर की खीर पिला दो, सुबह तक पता चलेगी आपके घर से अपने घर पहुंचते पहुंचते चले गए, गोविंदाय नमो नमः हो गए। अपने मेहमान का स्वागत उसी अनुसार करोगे ना, कि जैसे आए हैं वैसे अपने घर भी सुरक्षित चले जाएं। ऐसा ना हो कि हमारे घर तो आ गए, हमने ऐसा कुछ खिला दिया कि अपने घर जाने योग्य बचे ही ना। बोल प्रेम से राधे राधे। इसी प्रकार जिसको जो प्रिय लगता है वही नहीं खिलाएंगे आप। तो भगवान को क्या प्रिय लगता है? भगवान को आपका मन प्रिय है। भगवान को आप भोजन का भोग लगाते हो तो भगवान के लिए नहीं लगाते हो, अपने लिए लगाते हो। भोग लगाने से अन्न प्रसाद बन जाता है, तो हमको भगवान का प्रसाद पाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो भगवान को क्या भोजन की आवश्यकता है? नहीं, हमको प्रसाद की आवश्यकता है, हमको प्रसाद की आवश्यकता है। क्या भगवान को हमारी आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है, हमको भगवान की आवश्यकता है। अरे पिता ने पुत्र को बनाकर लायक बना दिया।